Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit, fine and healthy at your home. आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट। लेसन 1 सबकी दुनिया एक। लास्ट टाइम मैंने आपको लेसन 1 में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 समझाई थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5 और एक्टिविटी देखेंगे जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 और 6 पर है। एक्सरसाइज नंबर 2, दी गई मात्राओं वाले एक एक शब्द कविता में से ढूंढकर लिखो। तो यहाँ हमें जो नीचे मात्रा दी गई है उस मात्रा वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखने हैं। तो सबसे पहले दी हुई है आ की मात्रा, तो इस मात्रा वाला शब्द आया है कविता में सबका। फिर दी है छोटे उ की मात्रा, तो इस मात्रा वाला शब्द आया है कविता में दुनिया। उसके आगे है बड़े उ की मात्रा, तो इस मात्रा वाला शब्द आया है कविता में सूरज। फिर उसके बाद दी है बड़ी ई की मात्रा, तो इस मात्रा वाला शब्द आया है कविता में धरती। उसके बाद है एक की मात्रा, तो इस मात्रा वाला शब्द कविता में आया है अनेक। एक्सरसाइज नंबर 3, चित्र पहचानो और उसका दूसरा नाम चुनकर लिखो। मतलब यहाँ हमें जो नीचे चित्र दिए हुए हैं उसे पहचानना है और उसका दूसरा नाम चुनकर लिखना है इस ब्रैकेट में से। मतलब चित्र भी दिया हुआ है और एक नाम भी दिया हुआ है उस चित्र का, तो हमें उसका दूसरा नाम चुनकर लिखना है। तो एक ही चित्र के दो नाम मतलब समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि एक ही चीज़ के दो या दो से अधिक नाम, तो उसे समानार्थी शब्द कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सिनोनिम्स भी कहते हैं। यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ सूरज का पिक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ उसके दो नाम लिखे हैं, सूरज और सूर्य। मतलब सूरज का समानार्थी होता है सूर्य, सूरज का दूसरा नाम है सूर्य। उसी तरह से दूसरा चित्र दिया हुआ है धरती का, यहाँ धरती लिखा हुआ है और धरती का समानार्थी होता है जमीन। मतलब कि धरती का दूसरा नाम है जमीन। उसके बाद यहाँ चित्र दिया हुआ है आसमान का, यहाँ आसमान लिखा हुआ है और आसमान का समानार्थी होता है आकाश। मतलब कि आकाश का दूसरा नाम है आसमान। उसके बाद यहाँ चित्र दिया हुआ है चांद का, यहाँ चांद लिखा हुआ है और चांद का समानार्थी होता है चंद्रमा। मतलब कि चांद का दूसरा नाम है चंद्रमा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4, पढ़ो, समझो और समान मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाओ। मतलब नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उसमें से समान मात्रा वाले शब्द कौन से हैं उन पर सर्कल करना है। तो फर्स्ट लाइन में दिए हुए हैं शब्द धरती, माला, पवन और बकरी। तो इन चारों में से दो समान मात्रा वाले शब्द कौन से हैं? तो धरती और बकरी, क्योंकि ये दोनों बड़ी की मात्रा वाले शब्द है। उसके बाद है सूरज, फूल, सीटी और पुल। तो इन चारों में से दो समान मात्रा वाले शब्द कौन से हैं? तो सूरज और फूल, क्योंकि ये दोनों बड़ी की मात्रा वाले शब्द है। उसके बाद है आसमान, सेब, अनार और सबकी। तो इन चारों में से दो समान मात्रा वाले शब्द कौन से हैं? तो आसमान और अनार, क्योंकि ये दोनों आ की मात्रा वाले शब्द है। उसके बाद है अनेक, पुल, छाता और खेल। तो इन चारों में से दो समान मात्रा वाले शब्द कौन से हैं? तो अनेक और खेल, क्योंकि ये दोनों एक ही मात्रा वाले शब्द है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5, समान तुक वाले शब्द बनाओ, मेक राइमिंग वर्ड्स। समान तुक वाले शब्द का मतलब होता है वो शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता हो। इस एक्सरसाइज में हमें यहाँ एक एक व्यंजन दिया हुआ है। उन व्यंजनों में यहाँ जो सर्कल में शब्द दिया हुआ है उसे जोड़ना है और जोड़कर यहाँ जो ब्लैंक दिखाई दे रही है उसमें लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ध, उसमें हम जोड़ेंगे रति, तो शब्द बनेगा धरती।
उसके बाद दिया है भ, उसमें हम जोड़ेंगे रति तो शब्द बनेगा भरती। उसके बाद दिया है क, उसमें हम जोड़ेंगे रति तो शब्द बनेगा करती। उसके बाद दिया है च, उसमें हम जोड़ेंगे रति तो शब्द बनेगा चरती। जैसे कि धरती, भरती, करती और चरती। ये जो 4 शब्द है वो सुनने में एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है स, उसमें हमें जोड़ना है हन तो शब्द बन रहा है सहन। उसके बाद दिया है ब, उसमें हमें जोड़ना है हन तो शब्द बन रहा है बहन। उसके बाद दिया है द, उसमें जोड़ना है हन तो शब्द बन रहा है दहन। उसके बाद दिया है र, उसमें हम जोड़ेंगे हन तो शब्द बन रहा है रहन। तो यहाँ भी एक जैसे ही शब्द बन रहे हैं जो सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कि सहन, बहन, दहन और रहन। सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन सब का अर्थ अलग अलग हो रहा है। तो इन सारे शब्दों को क्या कहते हैं? समान तुक वाले शब्द। फिर दी हुई है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में आपको क्या करना है? सूरज के चित्र में रंग भरो। मतलब यहाँ जो आपको सूरज का चित्र दिखाई दे रहा है उसमें आपको सुंदर रंग भरना है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई वो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 पर करनी है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज की PDF फाइल भेजी है। आप उसमें से देखकर अच्छी हैंडराइटिंग में अपना टेक्स्ट बुक में वर्क कंप्लीट कर देना। यहाँ हमारा लेसन 1 कंप्लीट। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।